हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा। आज हम लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 8.1 का 9 क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है, तो इसकी संभावना सबसे ज़्यादा फिर से आने की। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी एट बी इफ tan a बराबर दिया हुआ है 1/3 देन द फाइंड द वैल्यू। पहला क्वेश्चन लिखा है कॉस साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। और बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बी यहाँ ले लेंगे, ए यहाँ ले लिया और सी यहाँ ले लिया, ठीक। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, जो टेन ए दिया हुआ है वो 1/√3 दिया हुआ है, और टेन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 1/3। तो परपेंडिकुलर क्या है, ठीक, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये ऑलवेज हाइपोटेनस होता है राइट एंगल के सामने। तो ये 1 दिया है और 1/√3 दिया। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। तो एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। हमें एच निकालना है, तो पी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ठीक। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, एच स्क्वायर बराबर 4, तो एच इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा, यानी कि हाइपोटेनस मुझे मिल जाएगा 2, ठीक। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। तो पहला क्वेश्चन लिख लेंगे, साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन क्या होता है, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक, H। तो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि A रेफरेंस एंगल और C रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग कॉस और साइन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो बहुत आसानी से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन साइन क्या हो जाएगा, BC/AC, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन H। अब बेस क्या है यहाँ पे, बेस, तो बहुत आसानी से साइन सी के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा, तो BC/AC, ये एक ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे प्लस लगाकर, इसको हम लोग हम तो सॉल्व करेंगे, कॉस ए क्या हो जाएगा, AB/AC, मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे AB × AC। अब देखो हम लोग वैल्यू रखेंगे, बहुत आसानी से हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो देखिए हमने साइन ए निकाल लिया, कॉस सी निकाल लिया, और कॉस ए साइन सी। तो देखिए मैंने रेफरेंस एंगल ए के अकॉर्डिंग, रेफरेंस एंगल सी के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग और सी के अकॉर्डिंग हमने इसकी डायमेंशन लिख ली। अब देखिए ये इसकी वैल्यू क्या है, बी सी ए तक कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1 और ए सी कितना दिया हुआ है, 2। तो 1/2 मल्टीप्लिकेशन होगा 1/2, ये भी फिर वही हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, √3/2, फिर मल्टीप्लाई √3/2, ठीक। अब हम लोग देखिए पूरी तरह सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस का साइन, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 आ जाएगा, अपॉन 4। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4/4, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो इस चीज़ की पूरी वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारा पहला आंसर हो गया बहुत आसानी से, ठीक। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से। तो अगले पेज पे मूव करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था,
कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी। ठीक, अब देखिए हम लोग बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग इसके लिए भी ट्रायंगल वही यूज़ करेंगे, तो वहाँ पीछे पेज पे था तो मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके सामने। ठीक, ये था हमारा परपेंडिकुलर बी, यहाँ पे क्या था ए था, ये था सी। अभी हाइपोटेनस निकाला था 1 और परपेंडिकुलर कितना था, हाइपोटेनस निकाला था 2 था और परपेंडिकुलर था 1 और बेस था हमारा √3। अब देखिए कॉस सी, ये सी के अकॉर्डिंग और ए के अकॉर्डिंग हम लोगों को रेफरेंस एंगल कॉस सी में निकालना है। कॉस ए क्या हो जाता है हमारे पास, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल ए के। अब कॉस सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 होगी। कितनी होगी, 1/2। ठीक, अब माइनस है तो माइनस लगा दिया। कॉस ए अभी हम लोगों ने निकाला था, कॉस ए था हमारा, एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन को। कॉस ए था हमारे पास 1/2 और साइन सी हो गया हमारा √3/2। ठीक, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं, फिर से रिकैप करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास इन ट्रायंगल ए राइट एंगल एट बी इफ tan a 1/√3 देन द फाइंड द वैल्यू। हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, फिगर। तो tan a क्या होता है हमारा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 1/√3, यहाँ पे √3 लिखना था, सॉरी। ठीक, तो ये वैल्यू √3 और हम लोग हाइपोटेनस नहीं गिवन था तो हाइपोटेनस निकालेंगे किसके, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे 1 है और बेस था √3। जब इसको मैंने सॉल्व करा, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ठीक, अब हम लोग जानते हैं साइन और कॉस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है साइन और कॉस, tan से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन h होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक, h। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस साइन कॉस ए और साइन सी। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ होते हैं। तो हम लोग ने अकॉर्डिंग टू द फिगर, हम लोग ने फिगर के अकॉर्डिंग साइन ए और कॉस सी के रेफरेंस एंगल, जब रेफरेंस एंगल ये होता तो साइन की वैल्यू, और सी की जब होगी रेफरेंस की बात करेंगे तो रेफरेंस एंगल इस तरह से निकाला है। तो BC/AC मल्टीप्लाई BC/AC, ये कॉस ए और साइन ए और कॉस सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी, 1/2। ठीक, प्लस का साइन तो प्लस लगाया। AB कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB और AC। फिर साइन सी क्या हो जाएगा, AB/AC। देखिए सबकी वैल्यू हमने रखा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो 1/4 हो जाता है। √3/2 मल्टीप्लीकेशन √3/2, तो रूट का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है और बेस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्या 4। एलसीएम लिया 4/4, हम लोग सॉल्व करा तो 4/4, तो आंसर आया 1। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन था जो, तो देखिए कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस सी, तो 1√3/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/√3/2। जब हमने इसको सॉल्व करा तो आंसर आएगा 0। इस तरह से ये क्वेश्चन भी एंड हुआ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा के साथ।